एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन थी। किसान अब बूढ़ा हो चला था। उसका एक ही बेटा था, दिनेश। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद किसान ने इतनी बड़ी जमीन बनाई थी, परंतु उसका बेटा मेहनत से दूर भागता था। उसे खेतीबाड़ी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह चाहता था कि बिना मेहनत किए जल्द से जल्द बहुत अमीर बन जाए। इसी बीच एक दिन किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जमीन की जिम्मेदारी दिनेश पर आ गई। पर दिनेश के मन में केवल एक ही लालच घर कर चुका था, किसी भी तरह पारस पत्थर प्राप्त कर लेना। लोगों से उसने सुना था कि पारस पत्थर को किसी भी धातु से स्पर्श करा दो, वो सोना बन जाती है। ये सुनकर दिनेश की आंखों में सपनों की चमक भर गई। दिनेश पारस पत्थर की खोज में यहां-वहां भटकने लगा। उसने कई लोगों से पूछा, कई जगह गया, लेकिन पत्थर कहीं नहीं मिला। उसकी बेचैनी देखकर आसपास के ठगों की आंखों में चमक आ गई। वे दिनेश को नकली पारस पत्थर दिखाकर उससे लाखों रुपए ठग ले गए। ठगों के बाद दिनेश ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस गया। वे भी उसे लालच देकर उसका खूब पैसा ऐंठते रहे। पारस पत्थर के लालच में दिनेश इतना खो गया कि उसे अपनी कई एकड़ जमीन तक बेचनी पड़ी। उसकी पत्नी हमेशा समझाती, मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। हमारी जमीन ही सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दिनेश सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन गांव में एक अत्यंत पहुंचे हुए संत आए। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे थे। दिनेश भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और संत को अपनी पूरी कहानी बता दी। संत उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम मेरी बताई बात बिना किसी छल के करोगे तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। दिनेश खुशी से बोला, महाराज, कृपया मार्ग बताइए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों की नोक पर जमा हुई सुबह की ओस को एक बर्तन में एकत्र करना है। जब 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाए, मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। याद रखना, ओस में पानी मिलाकर धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। दिनेश ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने अपनी जमीन पर केले के पेड़ लगाए। शुरू में वह केले से कुछ बूंदें ही इकट्ठी कर पाता था। उसे एहसास हुआ कि 5 लीटर ओस इकट्ठा करना तो वर्षों का काम होगा। उसने और पौधे लगाए, फिर और लगाए, यहाँ तक कि उसकी अधिकांश जमीन केले के पेड़ों से भर गई। दिनेश सुबह सुबह ओस की बूंदें इकट्ठी करता और बाकी समय पौधों की देखभाल करता। 2 साल की अथक मेहनत के बाद वह 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में सफल हो गया। खुश होकर वह संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, बहुत अच्छा, कल अपनी पत्नी को भी साथ लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी पहुंचे। संत ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं इन ओस की बूंदों को पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर दिनेश टूट गया। महाराज, आपने भी मुझे धोखा दिया। मेरी 2 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है, उसे खोलो। दिनेश ने पोटली खोली और अवाक रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न भरे हुए थे। संत बोले, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। 2 साल से जो केले के पेड़ तुम लगा रहे थे, उनमें खूब फल लगे। तुम तो ओस में ही उलझे रहे, पर तुम्हारी पत्नी उन फलों को बेचकर ये सब जमा करती रही। मेहनत ही असली पारस पत्थर है, बेटा। दिनेश ने पत्नी की ओर कृतज्ञता से देखा। तुम सही कहती थीं, मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता।
उस दिन के बाद दिनेश ने मेहनत को ही अपना मार्ग बना लिया और कुछ ही वर्षों में उसने अपना खोया सम्मान वापस पा लिया और जितनी भी जमीन बेच दी थी उससे भी ज्यादा खरीद ली। उसके बाद वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगा और जीवन भर खुशी और आनंद के साथ अपना समय व्यतीत किया। मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता, इसलिए आलस्य को त्याग कर मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।